डियर फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है कि हाँ, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को प्रपोज कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूज़न है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये रीडिंग आपको लिए नहीं है, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए जिसको 101% पता है हाँ, हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो झूठ मूठ का आप इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलेगा, इस पूरा क्लियरिटी के साथ देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको लेकर याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर बारे में पता है, उसको देखे हो, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करें। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज की डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या तो पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को याद करते या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, तो प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक कार्ड अपने आप निकला, इसको निकाल लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 4 नंबर का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस का कार्ड है। ओके, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में, और ठीक है ना, और नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये भी आखिर में देखेंगे। और अभी आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आए कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और ये सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान आपको कुछ कमियां देखता था, कि हो सकता है आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, एवरेज हो, ठीक है ना, दिखने में, या तो पूरी तरह से आप में पूरी तरह से वो नहीं था, या तो आप गरीब हो, इस तरह से जो भी ये इंसान कमियां देखकर इस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपको ऐसा डिसीजन ले लिया जो रातों रात डिसीजन चेंज हो गया इसका, ठीक है ना, पूरी तरह से आपको पैरों तले ज़मीन खिसका दिया। लेकिन आज का डेट में देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और इसको लगता है कि नहीं, इसका जो इसको समझ पाते थे आप ही समझ पाते थे। भले इस इंसान ने आपको नहीं समझा, आपको समझ के भी इसने अनजान बन के रह गया ये इंसान, ये अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे इसको लगता है नहीं, आप इसको समझ पाते थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान को ऐसे समझते थे कि बिना बोले आपको पता चल जाता था कि सामने वाले का पेट दर्द है या सर दर्द है। आप इस तरह से इस इंसान को मतलब पूरी तरह परख लेते थे, ये शक्ल से देखकर आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये इंसान अपने प्रॉब्लम्स को आप इसका आंखों में देखकर, चेहरे को देखकर, हाव भाव को देखकर आप पता लगा लेते हो कि ये इंसान सैड है, किसी से गाली सुन के आया है मम्मी पापा से, या तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान काफ़ी कोशिश करता था कि आपको पता ना करे, आपको पता ना चले, लेकिन आपको ना पता चली जाती है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसका रू में बसते हो, ठीक है ना, और ये इंसान आपको पढ़ लेता। आपके साथ रहकर ये इंसान अंतर आत्मा से खुश था। ये इंसान भले आपके लाइफ में इतना पैसे नहीं थे, आप इसको इतना पैसे नहीं दे पा रहे थे, लग्जरी लाइफ नहीं दे पा रहे थे, ये अलग बात है, लेकिन आपके साथ रहकर ना ये इंसान सुकून महसूस करता था। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आपका पार्टनर ना, अगर आपको लगता है नहीं, आपको याद नहीं करता, ये इंसान पूरी तरह से भूल गया है, हमें भूल के आगे बढ़ गया, ये पूरी तरह से इस तरह से, तो ऐसा गलत बात है। ये इंसान आज भी आपको सोचते हैं, आपको भी याद करता है, और आज भी आपसे ये कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना आपसे, तो ये शर्मिंदा है। क्या मुंह से कांटेक्ट करे, क्या मुंह लेके आपको कांटेक्ट करे, क्या मुंह दिखाए, ये खुद से शर्मिंदा है अपने फैसले को लेकर, इसलिए भाई साहब बहन जी आपसे कांटेक्ट नहीं करते। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, करंट
कॉन्फ्लिक्ट्स में कि आपका माइंडसेट बदल गया, आपका फोकस बदल गया। पहले इस रिश्ते में था फोकस आपका पार्टनर के ऊपर था, लेकिन इस टाइम पे आपका फोकस चेंज हो गया, करियर में है, किसी चीज़ में, या तो दूसरा इंसान में है, दूसरा पार्टनर में, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। जो भी है आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है ये इंसान, लेकिन आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, इस तरह से भी उनको लगता है। उनको लगता है कि शायद आपने फैसला कर लिया अपनी तरफ से, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि ये आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन शेकर हो सकता है, ठीक है ना। इसको कोई भी ज़्यादा अटेंशन देगा ना इस लड़की को, लड़का को, ये इंसान पिघल जाएगा और उसके तरफ ही चले जाएगा। तो आपका पार्टनर अटेंशन बहुत मिला था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, आपको पार्टनर को बहुत अटेंशन दिया गया, जिसके कारण आपका पार्टनर उसका अटेंशन को पाकर आपका पार्टनर को उस तरफ चले गया था, आपका पार्टनर पूरी तरह से, और बहुत जल्दबाजी किया है आपका पार्टनर जाने के लिए। राइट नाउ इंटेंसिटी, आपका पार्टनर देख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जितना इंटरेस्ट था, जितना उसका मतलब एक डिज़ायर था ना, वो डिज़ायर ना धीरे धीरे कम होने लगा है, ठीक है ना। देखो गाइस, कोई भी रिश्ता हो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना। जैसे रिश्ता पुराना होता है ना, तो इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, ठीक है ना। तो वैसे इंटरेस्ट कम होने लग गया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जितना इंटरेस्ट से आपका पार्टनर को पहले प्यार करता था, आपका पार्टनर के लिए एफर्ट लगाता था, अभी वो इंटेंसिटी नहीं है, वो एफर्ट नहीं है, जिसके कारण आपका पार्टनर भी ठंडा हो गया। अभी आपका पार्टनर ना बहुत उसको वो करता था, क्या मतलब इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो करता था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन और डिट्रैक्शन में ये इंसान आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। लेकिन जितनी स्पीड से इसने चुना था उतना स्पीड से ये इंसान उस चीज़ से, उस इंसान से बोर भी हो गया। इंटेंसिटी बोले तो आपका पार्टनर ना आपके तरफ आना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपका पार्टनर आपको लेकर याद करते हैं कि आप ना बहुत चुलबुले किस्म के थे, आप इसको खुश करने के लिए छोटे मोटे हरकतें करते रहते थे, कैसा भी करके आप इसको खुश करने के लिए इसको कैसा कैसा कुछ करते रहता, वो सब यादें करते हैं ये इंसान। और इंटेंसिटी, आपका पार्टनर ना अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकल जाना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जितना आपका पार्टनर कोशिश कर रहा है ना उस थर्ड रोमांटिक से पीछे भागने के लिए उस रिश्ते से, उतना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पाने के लिए आपका पार्टनर का पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे छोड़ने वाला है नहीं, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ना ये नहीं चाहता है कि ये इंसान आपके पास आ जाए, अभी आने को तो माने इंटेंसिटी, इसको अभी इसका बस चले ना, आपका पार्टनर अब भी आपके पास आ जाए, आपसे बातें करे, आपसे रिश्ता को रियूनियन कर ले। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर को चिपकली जैसा चिपक गया है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। जितना आपका पार्टनर उस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा है, उतना ही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पाने के लिए आपका पार्टनर का पैर खींचे जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जिसके कारण ना आपका पार्टनर इस आपकी तरफ नहीं आता है, इसका आते आते आपकी तरफ रुक जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि ये इंसान आपके पास आए और साथ में मुसीबत का पोटला भी लेके आए, ठीक है ना। तो ये इंसान मुसीबत का पोटला नहीं लेके आना चाहता है, आपकी तरफ नीट एंड क्लीन होकर आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच जो शादी हुई, या तो फैमिली को लेकर शादी हुई, या तो इसने आपको बहाना किया कि इसका फैमिली रजामंदी नहीं थी, ठीक है ना। जबकि ये इंसान अगर चाहता था ना तो आपके साथ शादी कर सकता था। ये इंसान, आपका पार्टनर खुद आपसे पास नहीं चाहता था ये आपके साथ शादी करना, इसलिए अपने आपको धोखा देने के टाइम पे इसने फैमिली का बहाना लिया है इस इंसान ने। 4 नंबर का कार्ड है पार्टिसिपेशन का कार्ड है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रिलेटिव से हो सकता है, या तो जिसके साथ भी शादी किया ना बहुत उठना बैठना, या तो बचपन का चाइल्डहुड हो सकता है, इसका कोई एक्स लवर भी हो सकता है आपका पार्टनर का, जिसके साथ आपका पार्टनर ने शादी किया आपको धोखा देके, ठीक है ना, इस तरह से। और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो रिश्ता है, लेकिन रिश्ता ना ऐसे मतलब वो है, रिश्ता बनाया है, बस रिश्ते में जान नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ सिर्फ निभा रहा है, इसलिए निभा रहा है रिश्ते को क्योंकि आपका पार्टनर ने शादी किया उसके साथ, समाज के रजामंदी के साथ, फैमिली का रजामंदी के साथ। आप रिश्ते को तोड़ देगा तो क्या बोलेगा समाज, क्या बोलेगा फैमिली, क्या बोलेगा इसका फ्रेंड्स, क्या बोलेगा, क्या तुमने मजाक समझ के रखा है, क्या ये शादी ब्याह तुम्हारा शादी हो गई इस तरह से तुम ऐसा। तो ये लोगों के बातें समझ के, और ये भी हो सकता
सकता है कि पास्ट में भी किसी इसका फैमिली मेम्बर का मान सम्मान रखने के लिए, किसी का बात रखने के लिए, इसने खुश करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी कर लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, ऐसा दिखावा खुश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो आपका पार्टनर ना दिखावा का खुशी करते करते ना, दिखा का नाटक करते करते थक गया है। अब इसको रियलाइज होने लग गया ये कितना भी दिखावा कर ले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ये सब झूठा है, जबकि ये इंसान अंतरात्मा से आज भी आपके साथ प्यार करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आज भी आपको ये भुला नहीं पाया। और हो सकता है कि इस बात का सबूत भी ये है कि आपको हो सकता है या तो 4 महीने से, या तो 4 हफ्ते से, या तो 1 हफ्ते से, या तो 4 दिन से ना लगातार आपको 1111 दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है। ये इंसान दुआओं में मांगते हैं आपको कि कोई ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाए, फैमिली मान जाए, आप लोग का पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी के साथ, समाज का रजामंदी के साथ आप दोनों का शादी हो जाए, इस तरह से दुआ करते हैं। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूट जाए किसी भी तरह से, बिना लोचा के, बिना झगड़ा कलेश के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूट जाए, आपका पार्टनर बिना कुछ एफर्ट लगाए, ऐसा आपका पार्टनर प्रे करते रहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर तो अच्छा खासा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहने के लिए रेडी था, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं सह लूंगा, कर लूंगा, देख लूंगा, ठीक है ना। कुछ है ना, है तो क्या हुआ, बंदा तो अच्छा है ना, दिखने में हैंडसम है, पैसा है, हाँ थोड़ा घमंडी और जिद्दी सेल्फिश जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूंगा, इसको मैं सही कर लूंगा, ये फलाना ढमकाना। आपका पार्टनर बहुत ख्वाब बुन लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है। थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को अच्छा खासा उसको भी लालच था, डिजायर था, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, उसका सेक्सी फिगर हो सकता है, या तो पूरी तरह से पैसे वाला हो सकता है, स्टेबिलिटी हो इस आपका पार्टनर का, जो आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अट्रैक्ट था, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपको पार्टनर को पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें किया, जैसे कि चांद तारे लाने के लिए बातें किया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला के दूंगा, इस तरह से, ठीक है ना, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। पूरी तरह से आपका पार्टनर को बहुत बड़ी बड़ी फेंका गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, और आपका पार्टनर ना उसका ये सब बड़ी बड़ी बातों को देखकर, बड़ी बड़ी फेंका था, वो सब सुनकर आपका पार्टनर मन मोहित होकर इंसान पैर फिसल गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बाहों में जाके गिरा ये इंसान। लेकिन गाइस बात यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने जितना अच्छा सोचा था उस इंसान को उतना अच्छा है नहीं, ये तो बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और आपका पार्टनर को जो इतना बड़े बड़े मीठी चुपड़ी बातें कर रहा था ना, चांद तारे लाने के तोड़ लाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का ना फायदा उठाने के लिए कर रहा था, ताकि आपका पार्टनर को ये पटा ले और आपका पार्टनर से फायदा उठा ले, चाहे पैसे से, चाहे फिजिकल रिलेशन बना के, चाहे अपने हवस मिटा के, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना उसके ये सब चाल को समझ नहीं पाया, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अच्छा खासा चाल बनाया। सबसे पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को आपकी नज़र में गुनहगार बना दिया, आप इसको पूरी तरह से विलन समझ के बैठे कि आप ही का पार्टनर विलन है इस रिश्ते में आप दोनों का, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया, माइंड गेम खेला, और बहुत ज़्यादा। अगर आपका पार्टनर फिर भी नहीं माना ना, तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ डिवाइन के खिलाफ जाके भी आपका पार्टनर को कुछ ऐसा किया। डिवाइन के खिलाफ बोले तो ब्लैक मैजिक करना, या तो कोई स्पेल करना, मोहनी तंत्र मंत्र करना, इस तरह से, या तो पूरी तरह से वाशीकरण वगैरह करना आपका पार्टनर के ऊपर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साम दान भेंट जो भी बन सके वो सब किया, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए। आपका पार्टनर उसने इतना एफर्ट लगाने के चलते आपका पार्टनर पागल हो गया कि ये इंसान मुझे कितना प्यार करता है, कितना एफर्ट लगा रहा है। आपका पार्टनर देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उसका रंग रूप को देखकर, 10 मिनट की खुशी को देखकर आपका पार्टनर ने 10 साल का रिश्ता आपके साथ तोड़ के, ये भाई साहब बहन जी चलते बना, उसके साथ अच्छा खासा रिश्ता जोड़ रहा था, आपका पार्टनर को सारे खुशियां मिल रहा था। लेकिन आपका पार्टनर क्रिएटिविटी कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड क्या बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, अगर कोई पास्ट लवर था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो वो वापस आ गया, और वापस आने के चलते ना आपका पार्टनर को जो प्यार मिलता था, समय मिलता, वो कम हो गया, डिवाइड हो गया। देखो गाइस, जब जिंदगी में कोई एक अदर इंसान आएगा तो डिवाइड तो हो ही जाएगी, टाइम है ना, ओबियसली बात है, सीधी सी बात है। कोई एक के जगह में 2 इंसान आएगा तो टाइम तो डिवाइड होना ही है, ऐसा तो नहीं कि पूरा बराबर टाइम दे, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एक को। तो इस तरह से जो टाइम देता था, रिस्पेक्ट करता था, जो पहले घर आ जाता था, ऑफिस छुट्टे, काम छुट्टे, तो लेट से आने लग गया, तो आपका पार्टनर डाउट करने लगा। तो डाउट करने के चलते ना आपका पार्टनर ने उसको थोड़ा किसी से म्यूचुअल फ्रेंड से खबर की, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पता तो चल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में, लेकिन आपका पार्टनर ने जब थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूछा कि तुम्हारी लाइफ में और भी कोई है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ इनकार कर दिया, कोई नहीं है, ऐसा बोल दिया, तुम ही हो जो भी हो, इस तरह से। और आपका पार्टनर का
अच्छा खासा फ़ायदा उठा लिया, लेकिन वो आपका पार्टनर ना उसको सच्चाई को पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? क्योंकि उसका सच्चाई ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई दीदी है या तो कोई भाभी है, ठीक है ना, जिसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसने आपका पार्टनर को बता दिया, ठीक है ना, कि मेरा देवर, तूने जिसके साथ शादी किया ना वो तेरा पति ऐसा था वैसा था, पूरी तरह से वो, जबकि उसका अपना ही है, किसी ने बता दिया। देखो गाइस, क्या होता है ना, सच और चांद और सूरज ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपता है, ये निकल आ ही जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को जब उस इंसान ने बता दिया ना, तो आपका पार्टनर ना चाहकर भी आपका पार्टनर को यकीन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इंसान उसका खुद का बहन है, उसका भाई है खुद का, ठीक है ना, सगा संतान है, या तो पूरा फैमिली का रिलेटिव है, क्लोज है, ठीक है ना, बचपन से उसके साथ मिला है, देखा है, सब कुछ जानता है, तो उसको पता है, ठीक है ना। तो उस तरह से आपका पार्टनर को समझ में आ गया। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हैं, और अपने अय्याशी को पूरा करने के लिए, ख्वाहिश डिजायर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, जैसे आपका पार्टनर के आगे इस थर्ड रोमांटिक पर्सन गिरा। इस टाइम पे देखा जाए तो क्रिएटिविटी के कार्ड है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उसको कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर रो रहा है, हंस रहा है, आपका पार्टनर खा रहा है, पी रहा है, किसके साथ है, कहाँ गई है, क्या नहीं, कुछ भी फिक्र नहीं है। आप ना वो थर्ड रोमांटिक सा मस्त मौला मगन बन के फिर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर कह देंगे ना, आज मेरा बीमार है, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, फलाना ढमकाना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, आज मुझे थोड़ा काम आएगा, ऐसा ऐसा मैं जाता हूँ, तो आपको वो दूसरे जगह चले जाता है मुंह मारने के लिए ये इंसान, और पूरी तरह से बिना सोचे समझे आपका पार्टनर को धोखा देता है, साफ एक दो धोखा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान निकल गया है, अब धोखा दे रहा है मुझे, लेकिन आपका पार्टनर भी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन डिमांड पूरा नहीं करता है, इसलिए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चले जाता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आपका पार्टनर ने बहुत डिमांड पूरा किया, उसको डिमांड पूरा करते करते आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी आ गया था। किसी जगह में आपका पार्टनर का अच्छा रिलेटिव था, क्लोजनेस था, जिसके साथ बहुत बचपन का फ्रेंड हो सकता है आपका पार्टनर का, जिसके साथ इस इंसान के चलते ना उसके साथ झगड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के सारे हकीकत से रूबरू हो गया, ठीक है ना, पूरी तरह से काला चिट्ठा आपका पार्टनर को पता है। अभी आपका पार्टनर सोचते हैं कि ये इंसान के साथ जो मैंने रिश्ता जोड़ा ना, ये सिर्फ मेरे लालच के चलते हुआ था, और आज मुझे समझ में आया लालच बुरी भला है, ठीक है ना, आज इसको समझ आया। क्रिएटिविटी के कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि यार आप सच्चा ईमानदार व्यक्ति थे, आप सच में यार बहुत अच्छे थे, आपने तो इसको मदर जैसा प्यार किया, फादर जैसा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, और आप भी तो एक ऐसे इंसान थे जो आप कभी झूठ नहीं बोलते थे। आपका पार्टनर पता है आपको लेकर क्या सोचता है? आपका पार्टनर सोचता है कि जब भी ये इंसान आपको छोड़ के स्टडी करने चले जाता, या तो कहीं पे काम पे चले जाता, या तो कोई ऑफिस में चले जाता, जो भी था इसका, आपको छोड़ के जाता गाँव वगैरह, तो इसको कभी डर नहीं होता था कि आप इसका पीठ पीछे किसी और के साथ मुंह मार रहे हुए, किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी और के साथ गुलू गुलू करे, ऐसा कभी डर नहीं होता था। आपका पार्टनर को लगता नहीं आप इसका यादों में रहोगे, इसको इंतजार करते रहोगे, इस तरह से। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक किस खेत की मूली है। जब भी वो थर्ड रोमांटिक से बाहर जाता है तो आपका पार्टनर को शक होता है ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और जब भी आपका पार्टनर बाहर जाता है घर से, थर्ड रोमांटिक से घर पे रहता है, तो आपका पार्टनर सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं ये घर में किसके साथ, पड़ोसी के साथ या डोरे डाल रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को शक होता है, आपका पार्टनर को बिल्कुल भी उसके साथ रहने का मन नहीं करता है, लेकिन ना चाहकर भी आपका पार्टनर उसके साथ रह रहा है या तो रिश्ते को निभा रहा है, क्योंकि उसका आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि समाज के आगे, इसका फैमिली का, फ्रेंड्स के आगे इसका नाम खराब हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसके साथ रिश्ते को निभाता है। आपका पार्टनर ना यूनिवर्स से बहुत प्रे करता है, प्रार्थना करता है कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इसको मिल जाओ, ठीक है ना। इस तरह से आपके दिल में फिर से प्यार आ जाए, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप सेल्फ लव करना सीख गए, खुद से प्यार करने सीखो, और आपको कोई मतलब नहीं इस इंसान के लेकर, आपका पार्टनर को लेकर इस टाइम पे। ये चाहे आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आपने पूरी तरह से इसको बिना भी जीना सीख लिया हो, ठीक है ना। क्रिएटिविटी का गार्ड है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्रिएटिविटी सोच के आपने अपने लाइफ को संवार लिए हो, और ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, इसको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। जितना आप बाहर से खूबसूरत हो ना, उतना आप अंदर से भी खूबसूरत हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो। इस इंसान ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां किया, लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान थे जो इसको हर वक्त माफ़ कर दिया था, माफ़ करते थे आप, ठीक है ना, इसके गलतियों को। और आज ये समझ पा रहा है आपसे ज़्यादा कोई इसको प्यार नहीं कर सकता। जितने भी लोग हैं इसके लाइफ में, सब कोई ना कोई मतलब के लिए हैं, ठीक है ना, सबका खुशी के लिए, मतलब पूरा करने के लिए हैं। आज आप अगर थे ना इसका मतलब के लिए थे, आप सिर्फ प्यार करते थे, साथ देते थे, समय इसका देते थे, और आपको इसको कुछ से लेना देना नहीं था, ठीक है ना, पैसे वगैरह से। आप इसको बहुत मतलब ऐसे ही प्यार करते थे, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के।
नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस का कार्ड है, ठीक है ना। सक्सेस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन जब शादी किया ना, बहुत धूमधाम से बैंड बाजा बारात किया, बुझा एकदम मतलब पूरा ढिंडोरा पीट के किया था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जब उसके साथ शादी किया था ना, तो जल्दबाजी में आके, घमंड में आके, जिद में आके भी किया था। आपका पार्टनर ना काफ़ी हद तक घमंड में, जिद में आके और लालच में आकर उसके साथ थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी किया था। आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के शादी करके आपका पार्टनर को लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा, आपका पार्टनर गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा ये पूरी तरह से, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की शादी करेगा तो इसका फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया, इस तरह से आपका पार्टनर ने सोचा था। लेकिन सक्सेस का कार्ड ये कहता है कि ऐसा सोचा तो था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा बखेरा खड़ा करता है, छोटी छोटी बातों में लड़ता है, झगड़ता है और बहुत ज़्यादा ताने सुनाता रहता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और अपने आप को बहुत बड़ा करके बताता है। थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर हमेशा कहता है, मैं तुमसे 4 गुना अच्छा हूँ, मैं तुमसे इसमें अच्छा हूँ, मैं तुमसे उसमें अच्छा हूँ, तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकती, तुम मेरे जैसे कभी हो नहीं सकता, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। इस तरह से अपने आप को बड़ाई करता है और आपका पार्टनर को नीचा दिखाता है। आपका पार्टनर कहता है कि देखो जो भी है हम लोग का ही है, दोनों का ही है, इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से अपना अपना करता है, नहीं नहीं मेरा ही अपना है, मेरा ये चीज़ें हैं, तुम्हारा अलग है, ठीक है ना। इस तरह से तुम्हारा मेरा तू मैं, वो थर्ड रोमांटिक करता है। सक्सेस का कार्ड है, आपका पार्टनर को लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ राइट नाउ कि इसके साथ शादी तो कर लिया गया, विवाह तो कर लिया है ना, इसके साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, प्रपोज हो गया, लेकिन वो खुशी नहीं है जो रियल हैप्पीनेस होनी चाहती है। सिर्फ दिखावे की खुशी है, दिखावे की बातें हैं। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए स्टार्टिंग में सही था, लेकिन उसका मन तब डाउन गिल्ट में आ गया आपका पार्टनर, जब आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना रिश्ता टूटी है या तो मनमुटा हुआ। जब मनमुटा हुआ ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका अपना मन बहलाने के लिए ना वो किसी तीसरे का सहारा ले लिया, कहीं पार्टी में चले जाते थे। और जब रिश्ता टूटती मनमुटा होता ना, वो थर्ड रोमांटिक हमेशा पार्टी करता था, ब्रेकअप पार्टी करता था, मस्ती करता था एकदम, ठीक है ना। मतलब उसके लिए कोई रिश्ता टूटा है ना, दुख के कारण बना है ना, दुख आया, सैडनेस, तो उसके लिए खुशी है मना पार्टी कर इंजॉय करता था अपनी इंटरटेनमेंट के लिए। वो इंसान कभी भी आपका पार्टनर को साथ में नहीं है। मतलब क्या, जब भी मनमुटा होता ना आपका पार्टनर रोता, बिलखता था, परेशान होता था रिश्ते में, ठीक है ना, दरार पड़ेगी इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो और मजा आता था और पार्टी करता था, घूमता फिरता था। ये सब बातें ना आपका पार्टनर को ना दिल में एकदम कांटे जैसे चुभ गई। यार रिश्ते में खटास आ रहे, रिश्ते में इतना गड़बड़ चल रहा है, रायता फैल गया, हम दोनों का इतना झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं इतना दुख में हूँ, पीड़ा में हूँ, रोना धोना बिलखना है, और तुम हो कि पार्टी कर रहे हो, इसके साथ पार्टी कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये क्या बात हो गई, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर उसको बोला भी, मना भी किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया साफ तौर पे, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी जीऊँ, मेरी जिंदगी को तुम नहीं कह सकते हो, तुम ये करो वो करो। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि मैं जितना सेल्फिश थी ना, मैंने जितना लालच के चक्कर में इसके साथ शादी किया था ना, आज वही सारे लालच ऊपर वाले ने मुझे रिटर्न दिखा रहा है। सी देख ले तू किस इंसान से तूने शादी किया था, ऐसा भी चाहिए था ना तुझे, आज यही सब मिलेगा तुझे। आज आपका पार्टनर को लगता है जो घमंड में, जिद में आके, अहंकार में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी किया था ना, वो जो जीत ही मना रहा था ना, वो जीत नहीं एक्चुअली हार में बदल गए। ऐसे भी गाइस, आप मानो या ना मानो, प्रकृति का वो है, क्या है, विधि का विधान है कि अहंकार का जीत नहीं होती, एक्चुअल में हार होती है। तो आज आपका पार्टनर को वही देखा जा सकता है। 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। बहुत अहंकार में इसको जीत सोचा था ना, आज वही जीत हार में बदल गई। आपका पार्टनर उसके साथ अभी भी हो सकता है रिश्ते में है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी भी उसके साथ रिश्ते में कोई तोड़ नहीं पा रहा किसी कारण से, ठीक है ना। और लड़ाई झगड़ा तो एनर्जी है, लेकिन दिखावा बहुत है इस रिश्ते में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी और के साथ बातें करके दिखाता है, किसी और के बाद बोल के जलाता है, इस तरह से। मतलब रिश्ते में कोई ट्रस्ट नहीं है, अपनापन नहीं है, अपना अपना देख लो इस तरह से, ठीक है ना। तुम अपनी खुशियों को खुद देख लो, हम खुशियों का इस तरह से। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इसको लगता है कि रियल हैप्पीनेस, सक्सेस आपकी तरफ थी, जो भी था, ठीक है ना, आपकी तरफ आना चाहता है। और आज सक्सेस का कार्ड ये भी कहता है, आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान आप ना इस इंसान के बिना भी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो। आपको ये इंसान आए तो भी आपका सक्सेस है, ये ना आए तो भी आपका सक्सेस है। आप अपने सक्सेस को आप खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हो, अकेला सेलिब्रेट कर रहे हो। और वो कहते भी है, जिस इंसान, कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में अगर साथ नहीं दिया ना, तो अच्छे वक्त में भी उसका साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने भी इस
इसके बिना ही सक्सेस अपने सेलिब्रेट कर रहे हो और इस बात का आपका पार्टनर को बुरा भी लग रहा है। थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो आप इसके बिना जीना सीख लो, खुश तो हो, लेकिन इसको बुरा भी लगता है कि आप इसके बिना जीना सीख लो, जबकि इसके सोचा नहीं था। इसने सोचा था भले ही इंसान आपको ठुकरा है, किसी और के साथ शादी कर ले तो भी आप इसके लिए रोओगे, मरोगे, सालों साल इसके लिए इंतज़ार करोगे, तड़पोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, आप तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपके लाइफ में सक्सेस हो गया और ऐसा आपके लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सक्सेस के कार्ड ये भी कहते हैं, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, रिश्ते नाते की। अगर आप चाहो तो अभी तुरंत शादी कर सकते हो, आपके लाइफ में भी बहुत सारे हैं रिश्ते, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो, आप अकेला ही खुश हो, आप अकेला ही सेलिब्रेट करते हो, आप अकेला ही रहना पसंद अच्छा लगता है आपको, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से। आपके लिए ब्लेसिंग्स है हीलिंग। एक तो आप खुद हील कर पाओगे अपने आप को, आपको हीलिंग का वो आपको पावर मिल गए हैं, ठीक है ना, भोलेनाथ दे रहा है। और दूसरा आपको भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपको ये भी पावर दे रहा है ब्लेसिंग्स के रूप में कि आप लोगों को भी हील कर पाओगे। आप लोगों के साथ रहकर, लोगों से बातें करके, लोगों के आप बहुत ज़्यादा ऐसे, आप अगर लोगों के ऐसे साथ भी खड़े भी रहोगे ना बिना कुछ करे तो भी हील हो जाएगा लोग, सामने वाला आपको देखकर ही लोग हील हो जाएगा, अपने दुख भुला देंगे, गम भुला देंगे। इस तरह से भोलेनाथ आपको पावर दे रहा है कि आप जहाँ खड़े हो जाओगे ना वहाँ पे रोता धोता इंसान हंसने लग जाए, ठीक है ना, मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो जाए आपके सामने। इस तरह से आपको ब्लेसिंग्स दिया गया है, हीलिंग का कार्ड। गाइस बहुत सारे लोगों को आप हील करने वाला हो, ऐसा भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या। गाइडेंस ये है पोस्टपोनमेंट। काम को आपको सबसे पहले पोस्टपोनमेंट तो करना ही नहीं है कि आज का काम आज ही करना है, कल पे नहीं टालना है। अगर कल पे टाले तो आपका सक्सेस को आपने टाले, क्योंकि जो इंसान काम को टालता है, बहाना मारता है, उसका सक्सेस कभी नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसलिए कभी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। एक्सक्यूज़ देने वाले को कभी सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है ना। जितना हो सके एक्सक्यूज़ तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वो सामने वाला ये ना बोल दे कि तू नहीं देगा ना तो हो ही नहीं सकता, देना ही पड़ेगा, तुम्हें एक्सक्यूज़ देना ही पड़ेगा, मैं सुनना ही चाहता तो दे दीजिए, ठीक है। अदरवाइज बोल दीजिए नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से क्यों हो गया, इस एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं। एक्सक्यूज़ नहीं देना है, पोस्टपोनमेंट नहीं करना और पास्ट के बातों को लेकर नहीं बैठना है। और पास्ट में जो हो गया वो सो हो गया, वो कोई ऐसा जंजीर नहीं जो आपको पूरा बांध लिया हो आपका पैरों में, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। पास्ट के बातों को नहीं सोचना है, पास्ट के गड़े मुर्दे को नहीं उठाना है और पास्ट में जो हो गया सो हो गया। एक लेसन की तरफ सोचिए कि पास्ट में आपको ये सब लेसन मिला है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।